विराज, जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में गरीबी नहीं देखी थी, आज एक ही झटके में सड़क पर आ गया। उसका आलीशान बंगला अब पूरी तरह नीलाम हो गया। साहब प्लीज, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। बस थोड़ा वक्त और दीजिए साहब। वक्त खत्म हो गया बेटा, अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। यहां से बाहर निकलो और अपना रास्ता देखो। विराज बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। उसके पास सिर्फ एक सूटकेस और पिता की यादें बची थीं। आज उसका सब कुछ खत्म हो गया था। भाई, बस 2 दिन के लिए रहने की जगह दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। पुराने दिनों का वास्ता है यार, मुश्किल में मेरी मदद कर। देख विराज, हम सिर्फ अमीर लोगों के दोस्त हैं, भिखारियों के नहीं। अपना रास्ता देख भाई, यहां तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। विराज रात भर भारी बारिश में भीगता रहा। आज उसने देखा कि पैसे के बिना सगे रिश्ते भी कितनी जल्दी अपना असली रंग बदल लेते हैं। कल तक जो मेरे पीछे घूमते थे, आज मेरा साया भी नहीं पहचानते। भूख क्या होती है आज मुझे समझ आया। भूख और अपमान ने विराज को तोड़ दिया था। वो काम की तलाश में अब सड़कों पर दर दर भटकने को मजबूर हो गया। तुम्हें आता क्या है विराज, सिवाय पैसे उड़ाने के? हमें यहां सिर्फ हार्डवर्क करने वाले लोग चाहिए, नवाब नहीं। यहां से अभी बाहर निकलो। विराज एक पुराने सुनसान गोदाम में रात बिताता था। एक रात उसने अपने पुराने सूटकेस के नीचे दबा एक बहुत ही पुराना थैला निकाला। उसमें उसे अपने पिता का वो पहला पीतल का पतीला और एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें पिता के पहले कदम और सच्ची मेहनत थी। पापा ने भी इसी पतीले से अपनी शुरुआत की थी। अगर वो जीरो से हीरो बन सकते थे तो मैं क्यों नहीं? उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा, जब सब कुछ छिन जाए तब जमीन की पकड़ ही तुम्हें फिर से आगे की ओर उठाएगी। मैं भी शॉर्टकट नहीं, अब सिर्फ हार्डवर्क का रास्ता चुनूंगा। मैं अपनी तकदीर फिर से लिखूंगा इसी छोटे से फुटपाथ से। फुटपाथ का एक कोना विराज की नई दुनिया बन गया। उसने एक पुराना स्टोव जलाया और अपनी छोटी सी टपरी से एक नए सफर की शुरुआत की। अबे ओ अमीरजादे, ये क्या नया ड्रामा है? घर बिक गया तो अब नाटक कर रहा है? चाय बेचेगा तो अब सड़कों पर? ये नाटक नहीं, मेरा हार्डवर्क है साहब। पहली बार ईमानदारी की रोटी कमाने निकला हूं। क्या आप मेरी बनाई चाय पियेंगे साहब? बेटा, तुम्हारी चाय में प्यार है और असली हार्डवर्क का स्वाद भी। लगे रहो बेटा, तुम्हें सबकी दुआ लगेगी। ये 1 रुपया लो। विराज ने चाय के साथ पिता की डायरी से लिखे छोटे मोटिवेशनल मैसेज के नोट देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा। मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका हूं, सब खत्म। भाई, चाय लो। कप के बिल्कुल नीचे कुछ लिखा है, उसे पढ़ो जरा। शायद रास्ता मिल जाए, शायद दिल में फिर से हिम्मत जाग जाए। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद अपने दिल से हार न मान लें। भाई, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। शुक्रिया। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरी बरसों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सब खत्म हो गया। अब मैं आगे जिंदगी में क्या करूंगा? साहब, कड़क चाय। दिमाग ठंडा होगा तो रास्ते खुलेंगे। याद रखिए, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमेशा गलत ही साबित होते हैं। तुम्हें क्या पता करोड़ों का नुकसान क्या होता है। तुम बस एक छोटे चाय वाले हो। तुम मेरी इस बर्बादी को नहीं समझोगे। साहब, मैंने अपना आलीशान महल अपनी आंखों के सामने नीलाम होते देखा है। जिस बंगले में आप रहते हैं वो कभी मेरा था। तुम सुधीर जी के बेटे विराज हो? तुम यहां इस हाल में काम कर रहे हो? ये सब आखिर कैसे हो गया? तब मैं महलों का मालिक था, आज मैं खुद का बॉस हूं। हार से मत डरिए साहब, यही आगे का रास्ता खोलेगी। समुंदर की लहरें रास्ता बनाने आती हैं। विराज, तुमने आज मेरा हौसला बढ़ा दिया। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारी इन बातों के लिए। धीरे धीरे विराज की चाय पूरे शहर में मशहूर होने लगी। लोग अब सिर्फ चाय नहीं बल्कि हौसला लेने उसके पास आने लगे। अखबारों और सोशल मीडिया पर विराज के हार्डवर्क की कहानी छपी। वो अब मेहनती चायवाला के नाम से शहर में बहुत मशहूर था। विराज भाई, पुरानी बातें भूल जा। मुझे भी अपने साथ बिजनेस में ले ले, हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे। भाई, यहां बिजनेस नहीं, सिर्फ हार्डवर्क चलता है। तू अभी इसके काबिल नहीं हुआ। अपनी राह देख और मेहनत कर। विराज ने शहर में कई कैफे खोल दिए।
उसने उन युवाओं को जॉब दी जो कभी हार मानकर अपने घर बैठ गए थे। बेटा, तुमने वाकई जीरो से शिखर तक का सफर तय किया है। ये घर अब फिर से कानूनी तौर पर तुम्हारा हुआ। कुछ सालों के हार्ड वर्क के बाद विराज फिर से उसी विला की सीढ़ियों पर गर्व से खड़ा था। उसके हाथ में चाबियां थीं। मकान तो पैसे से मिल गया भाई, पर घर का असली मतलब मुझे उस छोटी सी टपरी ने ही सिखाया है। पापा देखिए, मैं वापस आ गया। आज ये घर ईंट पत्थर का नहीं, मेरे हार्डवर्क का मंदिर है। मुझे माफ कर दीजिए। विराज ने अपने विला को ही हार्डवर्क एकेडमी का मुख्य केंद्र बना दिया। अब यहां हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलती है। याद रखना दोस्तों, किस्मत साथ दे न दे, तुम्हारा हार्डवर्क कभी साथ नहीं छोड़ेगी। बस चलते रहो और मत रुकना। याद रखिए, सूर्य ढलता ही इसलिए है ताकि अगले दिन एक नई चमक के साथ निकल सके। बस लगे रहिए। विराज ने साबित किया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर इरादे बुलंद हो तो दुनिया में सब मुमकिन है। ऐसी प्रेरक कहानियां देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।